सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान पिजन क्लब को और साथ घंटी के निशान को भी दबाइए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बच्चे कैसे मानूस करें, मतलब कि बच्चों को घर के पक्का कैसे करें। अगर आपके पास जाल है तो 5 या 6 हफ्ते की उम्र से बच्चों को इसमें बंद करना शुरू कर दें। तमाम दिन इसी में रहने दें ताकि वह अपने गिरदनवाज से मानूस हो जाएं। खुराक में किसी किस्म की कमी ना आने दें। 2 या 3 हफ्ते बाद बच्चों को आंखों का रंग हल्का होने लगेगा और उनकी स्याही दूर हो जाएगी। इस वक्त उनके बाहर 4 और साथ ही अंदर के 6 पर बांध कर जाल से बाहर बिठाना शुरू कर दें। इस तरह वो जाल से अंदर और बाहर आने का रास्ता और तरीका देख लेंगे और उनका बाहर की दुनिया से डर भी दूर होने लगेगा। चंद रोज़ बाद अंदर के 6 पर खोल दें। ये मुश्किल घड़ी होती है क्योंकि अगर इस वक्त बच्चा किसी खौफ से बिदक जाए तो उसके ज़ाया होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। या बाहर छोड़ने से पहले पानी की बाल्टी में डालकर अच्छी तरह भिगो देते हैं ताकि एक आधे घंटे के लिए उड़ने के काबिल ना हों। जो वक्त गुज़रता जाएगा बच्चा माहौल से मानूस होकर खौफज़दा होना छोड़ देगा। इस दौरान कौवा, चिड़िया और दूसरे जानवर और गैर मानूस शख्सियत की हरकत से भी खतरा हो सकता है। बहरहाल एक ना एक दिन तो ये वक्त ज़रूर आना है और इसके नतीजे में चंद जानवर ज़ाया भी ज़रूर होंगे। आपने घबराना नहीं है। अब बच्चे आज़ादी के साथ जाल के बाहर ऊपर नीचे फिरेंगे और थोड़ा बहुत उड़ने की कोशिश करेंगे या किसी चीज़ से डर कर गिर जाएंगे। इस अमल को तेज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ औकात में थोड़ा सा दाना ज़मीन पर बिखेरने से जल्द मानूस होने में मदद मिलेगी। 2 हफ्ते बाद बाहर के चारों परों को भी खोल दें, लेकिन फ़िलहाल बच्चों को उड़ने की रग़बत ना दें और ना ही उड़ने वाले बड़े जानवरों में शामिल करें। जो भी थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी से उड़ें, दोपहर के बाद दाना डालकर बंद कर दें। दाने में गंदम, बाजरा और चना मिलाकर खिलाएं। आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन तमाम बच्चे खुद ब खुद ही उड़ना शुरू कर देंगे और घर को अच्छी तरह पहचानना शुरू कर देंगे। बाज़ में ये सलाहियत जल्द पैदा होगी और बाज़ में देर से। कुछ रास्ता भटक कर 1-2 रोज़ में वापस आ जाएंगे और कुछ हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब अगर तो आपका शौक़ महदूद है और मुकाबलों में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखते तो हस्ब मर्ज़ी एक दिन का नागा देकर सुबह को उड़ा दें। जैसे जैसे उड़ान लंबी होती जाएगी और वज़न में उतार चढ़ाव होने लगे, साथ साथ खुराक बढ़ाते जाएं, बदलते या कम करते जाएं। मेहनत का सिला पाकर दिल खुश होगा और रूह को तस्कीन इत्मीनान होगा। यही कबूतर परवरी का असल मज़ा है जिसे बेज़ौक़ हज़रात समझ नहीं पाते और इस तरह एक पाक और बेज़र्र शौक़ से लुत्फ़ अंदोज़ होने से महरूम रहते हैं। 50% कबूतर उदासी की वजह से बीमार होते हैं। उदासी की वजह से दिमाग में हुलिये पैदा होते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारी की शक्ल एख्तियार करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने के सिर में पाकिस्तान पिजन क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे दूसरे चैनल नॉलेज टीवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।